रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सिविक्स के डेट वाले सभी प्रश्न को देखेंगे एक ही वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो इससे 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। और उड़ीसा जो अलग हुआ था वो 1936 में। अगर हम बात करें बंगाल की तो बंगाल हुआ था 1912 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 ईस्वी तक जो है भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व रहा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब से मनाया जाता है? तो 1975 ईस्वी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है MVVI लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की फुल्ली संभावना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में। कब? 1946 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका 1956 ईस्वी में हो जाएगा। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई? तो 1959 ईस्वी से जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो 2006 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1952 ईस्वी में। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो 1993 में हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी के जो है बिहार की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आपका 1970 के दशक से हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को जो है भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। अगर पूछे 15वीं लोकसभा चुनाव तो 2009 में। 16वीं हो गया आपका 2014 में। और पूछेगा 17वीं तो 2019 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 ईस्वी में बनी। किसकी बनी? तो जनता पार्टी की बनी थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन कब हुआ? तो मार्च 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो 1975 ईस्वी में जो है भारत में आपातकाल लागू हुआ था। और किसने लागू किया था? तो इंदिरा गांधी ने लागू किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो आपका 2003 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में। ऑप्शन में आपका दोनों दिया रहेगा, 1988-1989।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई? तो इसका आंसर आपका 2006 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948 ईस्वी में। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में। उसके बाद भारत 1947 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2006 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई? तो 1977 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1956 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2009 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? बात एक ही है, इंग्लैंड का पूछे या पूछे गौरवपूर्ण क्रांति, तो 1688 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1971 में। याद रखिएगा, अगर पूछेगा इंग्लैंड में तो 1918 में, अगर पूछे स्विट्जरलैंड में तो 1971 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1990 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 2011 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत ने गणतंत्र संविधान को जो है अंगीकृत किया। और जो है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष जो है और 11 माह 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो टोटल इस वीडियो में आपने 40 को क्वेश्चन किए हैं, वो भी डेट वाले, सिर्फ और सिर्फ सिविक्स के। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे तो 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।